उस समय जितने भी हमारे पाप हैं भस्म हो जाते हैं, वो सब भस्म हो जाते हैं। चाहे जितना ही बड़ा ठेला लगा हो, जितना ही बड़ा जो है कूड़े का कचरा हो, एकत्रित किया गया हो, छोटी सी आग नीचे से लगा दो, राख हो गई। वो नीचे से आग लगा दिया, ढेर बना हुआ था कूड़े कचरे का, जल के खाक। ऐसे ही हमारे पाप पुंज का ढेर बना हुआ था। राम कहते ही वो राम नाम की आग लग गई नीचे से, और वो पाप पुंज भस्मीभूत, हम उस समय शुद्ध हो गए। परंतु राम कहने के उपरांत ही चांडालनी चाय बना के नहीं देती है, अपनी सास से ऐसे बात करती है, चलिए अपने मायके के यहाँ, हो गया कल्याण। एक और नया ढेर खड़ा कर दिया हमने, तो ये क्या है, हमसे अपराध बन जाता है। हम नाम लेते हैं, पाप कट जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, पाप कर चुके हैं। अब तो हमको शांत रहना चाहिए, अब अपने जीवा को लगाम देना है, परंतु जीवा को लगाम नहीं दे पाते। चलते चलते ही मंदिर में हम दर्शन करने आए, 1 घंटे तक पूजा अर्चना की, हे भगवान हमारी मनोती पूरी कर दो। हमारी सांस हमसे लटती रहती है, कोई ऐसा मंत्र मार दो कि सांस बोल ना सके, बिस्तर से उठ ना सके, बैठी की बैठी रह जाए, और मैं चक उसके सामने जो है सब संपत्ति जो है हजम कर जाऊं। तो बताइए, 1 घंटा पूजा करने का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है, समझ नहीं पाते हैं। भगवान से कभी गिड़गिड़ाइए मत। भगवान को भिखारी कभी पसंद नहीं है। भैया आपके घर में कोई भिखारी आ जाए, कब तक आप दोगे? आज आ जाए, माता जी दे दो, ठीक है भाई, भगवान का भेजा हुआ है, कल 1 महीने तक आए, 1 महीने तक भी दे देगा, जो एकदम सहनशील है। 1 महीने बाद में सहनशील अपनी सीमा को पार कर देगा और गेट लगा देगा। भाई अगर वो आ जाए, आवाज मारे, तो उसको भगा देना। तो ऐसे ही भगवान के दरबार में जो भिखारियों की तरह जाकर के फैलाए, ये बाबा दे दो, ये भगवान दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, दे देंगे, भगवान देते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं देते हैं। लेकिन मांगने की भी एक सीमा होती है। मांगिए, परंतु उन चीजों को मत मांगिए जो बिना मांगे मिल जाती है। ये बिना मांगे मिलने वाली चीजें हैं, क्योंकि जो आपने कर्म किया उसके अनुरूप आपको मिलेगा। परंतु भगवान से हमको जो चाहिए, भगवान यदि हमको मिल गए तो फिर चाहिए क्या? माँ बाप से हम रोज पैसा मांगे और माँ बाप से हम अच्छे प्रकार से उनकी सेवा ना करें, आप अनुशासन में न रहें, पैसे दे देंगे भले, परंतु मरते टाइम पर कभी नहीं बताएंगे कि मैंने करोड़ रुपए कौन से खाते में, कौन से बैंक में जमा किए हैं, मेरी असली संपत्ति कहाँ है, वो माँ बाप बताएंगे नहीं। ये दुष्ट रोज पैसे मांगता था मुझसे, और कभी भी जब मैं कहता कि बेटा 1 कप चाय लिया है, मुझे अपना बना के पी लिया करो, हमको ही बोलते हो, हम आपके नौकर हैं। उस समय तो सह लेगा, कोई बात नहीं, अंतिम समय में धोखा देके चला जाएगा। ऐसे ही ईश्वर से आप मांगेंगे, दे देंगे, परंतु अंतिम समय में ईश्वर भी धोखा दे देंगे, क्योंकि आपने धोखा दिया है। मांगते कुछ और हैं, मांगिए, परंतु एक उसकी एक मर्यादा हो। रोज रोज मत गिड़गिड़ाइए, गिड़गिड़ाइए तो सिर्फ उसी के लिए गिड़गिड़ाइए कि आप मुझे मिल जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान गिड़ गए तो फिर चाहिए क्या? समझ में हमको आती नहीं है बात, इसलिए हम बार बार रोते हैं। तो प्रसंग हमारा चल रहा था, नारद जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत जी का जब आश्रय लिया, उनके कष्ट की निवृत्ति हुई। प्रश्न कर दिया, नारद जी महाराज एक समय के लिए भी रुकते नहीं, 7 दिन तक बैठ करके उन्होंने कथा श्रवण की। कैसे? कारण बताइए। कारण बताते हैं, एक समय सनक सनंदन सनकादिक 4 कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भ्रमण करते हुए, तीर्थाटन करते हुए बद्रिकाश्रम क्षेत्र में पहुंचे। क्योंकि संत लोगों का स्वभाव होता है, जहां सत्संग हो वहीं पर जाते हैं और सत्संग की लालसा रखते हैं। अब स्वर्ग में रहते हैं, इस लोक में नहीं रहते हैं, फिर भी इस लोक में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सत्संग नहीं है, वहां तो भोग है। देवता लोग भी सत्संग प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हैं कि कोई मिल जाए सत्संग करने वाला, हमारे साथ सत्संग करे, हमको आनंद आए। तो भैया, चारों भैया भी सत्संग करने के उद्देश्य से आए थे। देखा नारद जी महाराज बड़े आतुरता में दौड़े हुए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका कुछ खो गया है, ढूंढने के लिए जा रहे हैं। दूर से आवाज लगाई, कथम ब्रह्मण्येन
चिंता तुरो हरित्रितं गम्यते कुत्र दशागमनं। अरे ब्रह्मन, संत लोग तो दूसरों की कष्टों का निदान करते हैं, आप स्वयं कष्ट में हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है आपके मुखारविंद को देख करके। ऐसा क्यों? आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इतनी आतुरता कैसे? बोले भगवान क्या कहें, आप लोगों की तरह मैं भी सत्संग के लिए भ्रमण करते करते विभिन्न तीर्थों में गया। फिर मैंने मन में विचार किया, जहां भगवान ने लीला की है उस क्रीड़ा स्थली में यदि हम जाएं, हो सकता है हमारे मन को शांति मिले। हम वृंदावन क्षेत्र में गए तो फिर क्या हुआ, वहां गए तो एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि एक वृद्धा औरत बैठी हुई है एक वृक्ष के नीचे, जवान स्त्री और दो वृद्ध पुरुष उनकी गोदी में सो रहे हैं और चारों तरफ से कुछ स्त्रियां उनकी सेवा में हैं। हमने यह दृश्य देखा, हमको आश्चर्य लगा कि दो बुढ़े एक जवान स्त्री की गोद में सो रहे हैं, ये क्या है? पहले विचार किया कि जाकर के पूछ ले, ऐसा प्रतीत होता है कष्ट में है। फिर विचार किया, ना भाई, संत लोग कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते हैं, स्त्री के सम्मुख नहीं जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। हम ऐसा करेंगे हो सकता है हम भी फंस जाएं, क्योंकि संसारी लोग बड़े चतुर हैं। महाराज जी कह करके पांव पकड़ लेते हैं, हृदय को पिघाल देते हैं और सर्वस्व धन लूट लेते हैं और बाबा को भी नंगा करके भेज देते हैं। जो जीवन भर कमाई हुई जो पूंजी थी, जो भगवान की पूंजी, उस पूंजी को लूट लेते हैं। इसलिए हमको जाना नहीं। तब तक उन्होंने देखा, इस तरह कोई बाबा आए हैं, तो नारद जी महाराज वहां से जाना चाहते थे, परंतु दूर से ही उस नारी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ हरमच्चिन्तामविनाश दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। रुक जाइए, आप कहाँ जाते हैं? एक क्षण के लिए रुक जाइए, मेरे कष्टों का निदान कर दीजिए। हे भगवान, मैं बड़ी कष्ट में हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ गया है। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो, क्या कष्ट है, हमको तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। तो एक परिचय दे रही है, देवी कौन है? अहम भक्ति ख्याता अरे इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे जय जरो। मेरा नाम भक्ति है, हे महाराज मैं भक्ति हूँ, और ये जो पुत्र हैं, ये जो कष्ट में हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य है। देखो तो सही, मैं जवान और मेरे पुत्र बुद्धे। तुम कहाँ की रहने वाली हो? अपना परिचय बताते हैं। उत्पन्ना द्रविणे साहं अरे वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। दक्षिण देश में मैं पैदा हुई, भक्ति का उदय हुआ है दक्षिण देश में। केरल में आज भी जितने भक्त आपको मिलेंगे उतने कहीं नहीं, और शुद्ध भक्त मिलेंगे, परम वैष्णव मिलेंगे। दक्षिण देश में जितने परम वैष्णव, जितने आचार से युक्त मिलेंगे उतने कहीं नहीं मिलेंगे। भक्ति का उदय हुआ है तो दक्षिण देश में उदय हुआ है। वृद्धिम कर्नाटक गता, कर्नाटक में कुछ सम्मान मिला, महाराष्ट्र मुंबई में आई वहां पे भी थोड़ा बहुत सम्मान मिला, परंतु गुजरात में आते किसने मुझे स्वीकार नहीं किया। ये तब की बात है, अब तो गुजरात में भी एक से एक संत जो है, संतों का प्रादुर्भाव हो रहा है। गुजरात में भी अब भक्ति की धारा जो बह रही है, ये तब की बात थी, अब तो गुजरात में भी परिवर्तन हो गया है। मैं तो तरुणी अवस्था को प्राप्त हुई, परंतु महाराज ये जो मेरे पुत्र हैं ये वृद्धत्व को प्राप्त हो गए। संसार में यह तो हम देखते हैं कि माता बूढ़ी हो जाती है, बच्चे जवान होते हैं, परंतु कहीं ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि माता तो जवान रहे और बच्चे बूढ़े हो जाए। लोग देखते हैं तो हमारा उपहास करते हैं, देखो
हो तो सही, माँ जवान है, बच्चे बूढ़े हो गए हैं, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है भगवान।